चलिए आज का टॉपिक है, आज गणित पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति क्लास 10 के लिए। आज मैं फार्मूला बताऊंगा और जो कल होगा जितने भी 2022 में क्वेश्चन आने वाले हैं या जितने भी साल होगा क्वेश्चन है, टोटल त्रिकोणमिति का क्वेश्चन यहाँ कराएगा। ठीक है ना। चलिए आज सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम त्रिकोणमिति का परिभाषा। तो त्रि का, जैसे त्रि है ना, तो त्रि का मतलब होता है तीन, सबको पता है। कोण के मतलब होता है कोण, और मिति के मतलब होता है माप। देख रहे हैं, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, मिति मतलब माप। तो तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। याद रहेगा, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है ना, तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। तब पाइथागोरस नाम का एक गणितज्ञ थे, उन्होंने अपना एक प्रमेय दिया। ठीक है ना। और पाइथागोरस प्रमेय सीखने से पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी सी, इसमें बी कितने अंश का है? 90 अंश का है। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जो शेष जो दो कोण होते हैं ये न्यून कोण होते हैं। न्यून का मतलब होता है जो 90 से छोटा हो। तो सी वाला भी 90 से छोटा होगा, 85 हो सकता है, 75 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 90 से छोटा होगा। और ए भी क्या होगा? 90 से छोटा होगा। लेकिन जो इसमें कोई भी एक कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। तो कहेंगे आप कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये ए बी सी, जिसमें समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है और दो जो कोण बचते हैं ये शेष, ये न्यून कोण होते हैं। न्यून का मतलब होता है जो 90 से छोटा हो। तब इस त्रिभुज में ये कोण 90 अंश का है, तो ये कोण सी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। अर्थात ये सी भी 90 से छोटा ही होगा और ये भी 90 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है ना। चलिए अब समकोण त्रिभुज हम पढ़ लिए, इनकी भुजाओं के बारे में ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। फिर से ध्यान समझिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, ए बी सी। ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि इसमें हम सबसे पहले इसके भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण। देखिए, इसको 90 अंश कहिए या समकोण कहिए, दोनों बात एक ही है। 90 अंश या समकोण। तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को, इस कोण, ये 90 अंश है नहीं है, इसके ठीक सामने भुजा ये पड़ेगी, ये पड़ेगी, ठीक सामने ये पड़ेगा, यही ना पड़ेगा ये सी। तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है ना। चाहे भी कह सकते हैं आप कि समकोण, यही ना समकोण है, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यदि मैं आकृति ऐसे बना दूं, आप पूछूं इसमें से कि कर्ण कौन से है? 90 अंश है। तो कौन ठीक किसके सामने? ये भुजा है, तो ये वाली भुजा है। इस भुजा को क्या कहेंगे हम? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। यदि मैं आकृति ऐसे बना दूं, ऐसे, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 90 अंश, तो इसमें कर्ण कौन सा होगा? एकदम ठीक सामने। इसका नाम ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो ये जो बी सी है ना, यही कर्ण होगी, एकदम बी के ठीक सामने ये है, ये वाला भुजा। तो जो ठीक है ये सामने भुजा होगी, इसका नाम क्या है? कर्ण है। तब कहेंगे कि 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। चलिए याद हो गया, कर्ण किसे कहते हैं? तो
90 अंश के चाहे समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसके बाद आता है लंब। क्या आता है? लंब। लंब, लंब किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोण यहां बनता हो, तो यदि कोण आप ए लेते हैं तो ए के ठीक सामने भुजा कौन सी है? देखिए एकदम ठीक सामने जा रही है, ये बीसी भुजा मिल रही है। बी से सी यही नहीं मिल रही है कि ये मिल रहा है कि ये मिल रहा है, नहीं, ये दोनों नहीं मिल रहे हैं। ठीक सामने क्या है? तो बीसी है। यदि मैं तो देखिए तो ए के लिए कोण ए के लिए लंब क्या होगा? तो बीसी होगा। और कर्ण के तो पता ही आपको कि कर्ण क्या हमारा है? तो एसी है। क्यों है? क्योंकि 90 के ठीक सामने ये एसी है। तो 90 के ठीक सामने वाली जो ये भुजा है ये कर्ण है। अगर मैं कोण ए ले रहा हूं तो कोण ए के लिए लंब ठीक सामने ये हो जाएगा बीसी। ठीक है ना? तो आप सुनिए, यदि ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। क्या होगा? आधार हो जाएगा। ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया हमारा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। तो आप लंब का परिभाषा याद रखिएगा। लंब का परिभाषा कि कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। ये कोण है तो कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो कोण ए के लिए ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। आप ही बताइए। 3 होते हैं, लंब, लंब होता है, कर्ण होता है, आधार होता है। तो यदि इस त्रिभुज में इस भुजा का नाम हो गया लंब, इसका नाम हो गया कर्ण, तो क्या बचा? आधार ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आधार। क्या नाम इसका है? आधार। याद रहेगा ना? चलिए, तो कोण ए के लिए लंब क्या होगा? ए के ठीक सामने क्या है? बीसी। ये लंब हो जाएगा। ये तो 90 अंश है, तो ठीक सामने ये वाला क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये लंब, ये कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा। आधार का परिभाषा होता है कि समकोण त्रिभुज में लंब कोण को छोड़ देने पर बची भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। आप ध्यान दीजिएगा। यदि मैं आपसे ये कहूं, या चित्र ऐसे बना दूं, ठीक है ना? ऐसे यहाँ ये हो गया, यहाँ भी, यहाँ से, और मैं कहूं कि कोण यहां बन रहा है। और जब कोण सी के बात कहूंगा तो कोण सी के लिए ठीक इसके सामने ये क्या हो जाएगा? हमारा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और ये 90 अंश है ना, तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा ये क्या कहला? ये कर्ण। ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता, लेकिन कभी लंब यहाँ भी आ सकता है और लंब यहाँ भी हो सकता है। ये कोण पर डिपेंड करता है। अगर मैं कोण सी की बात करूंगा तो सी के लिए, किसके लिए? कोण सी के लिए, सी के ठीक सामने ये भुजा है, तो जो ठीक सी के सामने भुजा होगी उसको कहते हैं लंब। जब ये लंब है तो ये क्या हो गई? आधार। ये तो पता ही आपको, ये कर्ण है, इसके सी के ठीक सामने ये लंब। तो याद रखिएगा कि सी के लिए ये लंब हो गया, ये कर्ण तो पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। लेकिन यदि मैं ए के लिए बात करूं, किसके लिए? ए के लिए, तो ए के ठीक सामने जो भुजा ये है ये लंब होगा। समझ में आ रहा है? ए के लिए, कोण ए के लिए लंब क्या होगा? तो बीसी। आधार क्या होगा? ए बी। लेकिन सी के लिए कहेंगे तो लंब क्या हो जाएगा? ए बी। सी के ठीक के सामने क्या है? ए बी। ये लंब होगा। सी के लिए ये लंब, तो ये क्या होगा? आधार। ये कोण होता है। कोण ए के लिए लंब कुछ और है, आधार कोई और है, और सी के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन कर्ण हमेशा एक ही होगा। 90 अंश के ठीक सामने मुझे क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है ना? तब परिभाषा समझ लिए त्रिकोणमिति का, कि त्रिक मतलब 3, कोण का मतलब कोण, मिति मतलब माप। तो 3 कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा कर्ण किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज में, किसमें? समकोण त्रिभुज एकदम सीधा अगर ऐसा हो तो समकोण त्रिभुज में 90 सा ना,
समकोण त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसके बाद होता है लंब। तो कहेंगे कि कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। कोण, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, तो ए के ठीक सामने यही ना है लंब, तो कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। बच गया आधार। तो कहेंगे आप आधार के लिए कि समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण को छोड़कर, समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण को छोड़कर बची शेष भुजा को आधार कहते हैं। यदि समकोण त्रिभुज ये है, इसमें में ये 90 अंश है ना, ये 90 अंश, तो ये हमारा जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण। अगर मैं कोण ये लूं तो कोण ए के ठीक सामने है, क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। तो जब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो यही ना बचा है। तो जो बच जाएगा उसको क्या कहेंगे? आधार। क्या कह देंगे? आधार कह देंगे। ठीक है ना। चलिए, आधार की परिभाषा क्या है कि समकोण त्रिभुज में लंब कोण को छोड़कर बची भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। यदि मैं कोण ये ले लूं तो इस कोण के लिए मैं कह रहा हूं कि कोण यहां बना है, आपको कैसे पता चलेगा कोण ये है कि ये है? तो लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए ये मैंने यहाँ त्रिभुज बना दिया, देखिए ये मैंने बना दिया त्रिभुज, यहाँ ये हो गया, यहाँ बी, यहाँ सी, ये 90 अंश हो गया। तो देखिए ये 90 अंश है, तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोण ए लेना है कि कोण सी लेना है? आपको तो पता हो गया कि कोण के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। यदि मैं कोण ए लूंगा तो इसके ठीक सामने भुजा ये लंब हो जाएगी। अगर सी ले रहा हूं तो सी के लिए लंब ये हो जाएगा हमारा। देख कैसे पहचान, लिखा रहेगा साइन ए होगा। तो जब यहाँ साइन के साथ कोण कौन है? ए है कि सी है? तो ए है, तो साइन के साथ ए है। अगर ले लेंगे यहाँ साइन सी तो कोण इस बार क्या आ गया? सी आ गया। तो यहाँ से डिसाइड करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए ठीक है, आगे चले हम। तो बोल दे रहे हैं समकोण के कर्ण किसे कहते हैं? तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। लंब किसे कहते हैं? कोण के सामने के भुजा को लंब कहते हैं। आधार किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज में लंब कोण को छोड़कर बची भुजा को आधार कहते हैं। इसके बाद चलिए आते हैं, इसके बाद आता है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कहिए या त्रिकोणमितीय फलन कहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। त्रिकोणमितीय फलन और चाहे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे मैं देखिए बता रहा हूँ कौन कौन होते हैं। तो पहला होता है साइन। क्या होता है? साइन। दूसरा होता है कॉस। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन। ठीक है ना। साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक। मिस्टेक हो, सॉरी। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, SEC, कोसेक है, COSEC, कोसेक। क्या रहेगा? त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। या त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कौन कौन? तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। पहला होता है साइन, तब होता है कॉस, दूसरा होता है, याद रखिएगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब इसको याद कर लीजिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। पहला होता है साइन। क्या होता है? साइन। उसके बाद क्या होता है? कॉस। उसके बाद टैन। मैंने क्या बोला? साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक। फिर से बोल रहे हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट। क्या बोलेंगे? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। हो गया 6 ना। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब आता है परिभाषा इसका कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं या त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं। तो कहेंगे आप कि समकोण त्रिभुज के
किस त्रिभुज के? समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जब भी इसका मान लिखेंगे ना तो समकोण त्रिभुज के दो भुजाएं लेंगे हम, जैसे हम बताएंगे। हम याद रखिएगा आपको, साइन थीटा बराबर होता है लंब बाटा कर्ण। क्या होता है? लंब बाटा कर्ण होता है। इसको आप लाल बट्टा कक्का भी बैठा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली इसको याद कीजिए। आप 10 सन पढ़ रहे हैं तो आपको एकदम डायरेक्ट याद होना चाहिए, ट्रिक के माध्यम से नहीं। जैसे इसका ट्रिक भी होता है लाल बट्टा क्या होता है? कक्का। इसको हम आगे चल के बाद में बताएंगे, पहले आप ये समझ लीजिए। आप डायरेक्ट इसको याद कीजिएगा। देखिए याद कीजिए तो पहले अभी मेरे साथ साथ बोलिएगा, ठीक है ना? कि साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। एक बार याद करने का प्रयास तो कीजिए। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यदि साइन बराबर होगा लंब बटा कर्ण तो कास थीटा के बात कहूंगा वो होगा आधार बटा कर्ण। क्या होगा? आधार बटा कर्ण। याद नहीं होगा? अगर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण तो कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। समझ में नहीं आ रहा? साइन थीटा बराबर क्या कर रहे हैं? लंब बटा कर्ण, तो कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। सिंपल है, लंब बटा कर्ण है तो आधार बटा कर्ण हो गया। ठीक है ना? याद रखिए कि साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। याद रहेगा ना? देखिए साइन में क्या कहता है? लंब बटा कर्ण, तो कास थीटा क्या होगा? आधार बटा कर्ण। पैटर्न समझिए, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब इसमें का आधार, तो लंब बटा आधार। इजी है। क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कास बराबर आधार बटा कर्ण, तो टैन बराबर लंब बटा आधार। तो यदि मैं काट की बात करूं दी ना, तो टैन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? इसको उलट देंगे तो हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है ना? याद कीजिएगा कि टैन का उल्टा क्या होता है? काट। उलट देंगे इसको। कास के उल्टा क्या होता है? सेक। कास उलट देंगे, ऊपर जाएगा कर्ण, नीचे का होगा ऐसे उलट जाएगा। कर्ण अब बटा क्या होगा? आधार। याद रहेगा आपको? याद रखिएगा। ये भी बात आपको याद करना पड़ेगा कि टैन के उल्टा होता है काट। टैन के उल्टा क्या होता है? काट। काट के उल्टा क्या होगा? टैन। देखिए आधार बटा लंब है तो इसको लौट देंगे लंब बटा आधार। नहीं हो गया? याद रखिए कि टैन के उल्टा काट, काट के उल्टा टैन, टैन के उल्टा काट, काट के उल्टा टैन। वैसे ही ये जो सेक है ना, किसका उल्टा है? कास का। तो कास को उलट देंगे हम तो क्या मिल जाएगा? सेक। तो सेक का उल्टा कास, कास का उल्टा सेक। सेक का उल्टा क्या होता है? कास, तो कास का उल्टा सेक। टैन का उल्टा काट, काट का उल्टा टैन। उसके बाद आता है हमारा कोसेक। क्या आता है? कोसेक, COSEC। कोसेक थीटा यदि हो तो उलट देंगे कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण बटा लंब। ठीक है ना? चलिए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। याद कीजिए तीन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ से, यही नहीं और फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। याद कीजिएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। एक है लंब बटा कर्ण, तो कास क्या है? आधार बटा कर्ण। तो टैन क्या है? लंब बटा आधार। टैन क्या है? लंब बटा आधार। चलिए अब ये टैन हो गया। उसके बाद क्या? तो याद रखिएगा कि टैन के उल्टा क्या होता है? काट। काट के उल्टा क्या होला? टैन। तो काट को उलट दो, तो काट के पूछेंगे हम तो टैन के उल्टा होता है, तो वो होगा लंब बटा आधार। तो काट के क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। उल्टा, ऊपर के नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसे हो जाएगा। फिर सेक आता है। सेक किसका उल्टा होता है? कास का।
सेक किसका उल्टा होता है? कास का। तो कास का मन पर आधार बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। फिर कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। ये ऊपर, ये क्या आ गया नीचे, देखिए उल्टा है ना दूसरा के ये। तो याद रखिएगा आपको कि टैन के उल्टा काट, काट के उल्टा टैन, कास के उल्टा सेक, सेक के उल्टा कास, और साइन के उल्टा कोसेक, कोसेक के उल्टा साइन थीटा होता है। ठीक है ना? चलिए अब इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए हो गया, आगे चलते हैं इसके आगे। और देखिए ये जो ट्रिक होता है लाल बटा का, तो एल का मतलब होता है लंब, के का एल बराबर मतलब होता है लंब, के का अर्थ होता है कर्ण, और ए का मतलब होता है आधार। ठीक है ना? तो एल पहला कहेंगे ये साइन, एल बटा के, लंब बटा कर्ण साइन, ए बटा के, आधार बटा कर्ण, जो ये साइन, ये कास, और ये होता है टैन। पढ़ेंगे होंगे आप। ये होता है साइन का मान, ये कास का मान, ये टैन का मान। तो एल बटा के है ना, तो एल का मतलब लंब, के माना क्या होता है? कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा साइन। उसके बाद कास आएगा तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा, टैन होगा तो एल माने लंब, ए माने आधार, लंब बटा आधार हो जाएगा। और इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा काट का, सेक का, कोसेक का। तो अब इस पर नहीं चलते हैं ना, इसको कर दीजिए आप, डायरेक्टली इसको याद कीजिएगा एकदम डायरेक्ट। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो कास बराबर हुआ आधार बटा कर्ण, तो टैन बराबर लंब बटा आधार। काट क्या आती है तो याद रखिए, काट किसका उल्टा होता है? टैन का। काट किसका उल्टा होता है? टैन का। तो टैन का होता है लंब बटा आधार, तो काट क्या होगा? आधार बटा लंब। सेक किसका उल्टा होता है? कास का। ठीक है ना? वैसे ही कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का होता है। चलिए इतना हो गया ना। इसके बाद हमारा क्या आता है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या आ गया हमारा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस गणितज्ञ थे, उन्होंने अपना परिमेय दिया। ये क्या दिया है? जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये लंब है, ये कर्ण है, और ये क्या है? आधार है। उन्होंने कहा कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ये लंब है ना, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। या यहां से एक मान ये भी निकाल सकते हैं आप, यदि लंब के मान कहूं मैं, तो याद कीजिएगा पहला एक ही होता है, वहीं से दो और फॉर्मूला बन जाता है डायरेक्ट के लिए, आपके लिए बहुत काम करेगा। देखिए कर्ण का वर्ग क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो बताइए तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यदि मैं लंब का मान पूछूं तो कहेंगे आप कि कर्ण, यहीं से निकाल देंगे, लंब का आधार की तरह कर देंगे हम, तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग याद रहेगा। इसके बाद मैं कहूंगा यदि आधार का बताइए तो इसका होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है ना? देखिए याद कीजिएगा, पहला कर्ण का वर्ग क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। याद कर लीजिए, एक कदम याद कर लेना है, तब जाकर मैथ में एकदम परफेक्ट माइंड बन पाएंगे। अब ये नहीं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, उससे क्या होने वाला है? जो पढ़े डायरेक्ट अभी को अभी याद कर लेना है, तब मैथ में फास्ट बनेगा। उनको मैथ में सुपरस्टार बनना है तो ऐसा करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से। कर्ण का वर्ग क्या होता है? तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। फिर अगर हम लंब की बात करेंगे तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। यदि आधार का वर्ग कहेंगे तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। देखिए ये तो ज्वाइंट एक ही जैसा है।
अगर मैं लंब का बात पूछूंगा तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार बोल देंगे। तो यदि मैं आधार कह दूंगा, आधार का वर्ग बराबर क्या होगा, तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यदि मैं आधार लंब कहूं तो आप यहाँ आधार बोलेंगे, आधार कहूंगा तो लंब बोलेंगे। समझना है कि नहीं है? जैसे मैं कहूंगा कि लंब का वर्ग बराबर क्या होगा, तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। यदि आधार के कहूंगा तो कर्ण माइनस कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यदि मैं लंब का पूछूंगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लंब का वर्ग क्या होगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार। लंब है तो कर्ण माइनस आधार, आधार है तो कर्ण माइनस लंब। लंब बार तो कर्ण, यहाँ लंब है तो यहाँ क्या आ रहा है, कर्ण तो दोनों में आ रहा है ना, यहाँ भी कर्ण है यहाँ भी कर्ण है। यहाँ लंब है तो यहाँ आधार बोलेंगे, आधार है तो लंब बोलेंगे। तो मैं कहूंगा कि लंब का वर्ग बराबर तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, और यदि आधार का वर्ग बराबर कहें तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। चलिए ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। पहले आप देखिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा, यदि अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए ताकि मैं अगला चैप्टर इसका अच्छा से पढ़ाएं, ऐसा पढ़ाएं कि कल इसका पूरा सूत्र मैं बता दूं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। और यदि आप अच्छा रिप्लाई देंगे तो हम इसके आगे पढ़ाएंगे। इसके बाद जितना भी अनसाल्व जो क्वेश्चन होगा टोटल त्रिकोणमिति का हम यहाँ हल करा देंगे, जो क्लास 10 का है। ठीक है ना, चलिए आज के इतना ही।